हे एवरीवन 10,000 वर्ल्ड का ये नया एपिसोड बहुत ही खतरनाक और एक्शन से भरा हुआ है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस एपिसोड में लिन फैंग ने मैंग तियांग से ये वादा कर दिया होता है कि वो उसके साथ डीमन फॉर्मिडन लैंड में जा करके उस फेरी एनर्जी को ढूंढेगा और उसके ग्रैंडपा को ठीक करेगा। फैंग की बात को सुन करके मैंग तियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को आज पहली बार किसी ने सपोर्ट किया, मगर तभी दोनों के बीच में साउथ तियान आ जाता है। कहते हैं ना कबाब में हड्डी। वो आते हुए कहता है कि मैंग तियांग, अगर मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी होती ना, मेरे मास्टर को डीमन फॉरबिडन लैंड में जाने की जरूरत ही भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ही जा करके उस फेरी एनर्जी को लेकर के आ जाता उस मैजिकल डीमन पगोडा से। जैसा कि मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है और मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, वरना मैं आपकी हेल्प अकेले ही कर देता। और तभी शाओ तियांग अपने मन में कहता है कि मुझे भी करके मैंग तियांग के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि ये आने वाले वक्त में मेरा यंग मास्टर बन सकता है। और मेरा तो इसकी मॉम से 36 का आंकड़ा है। वो विच मुझे देखते ही जान से मार सकती है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इससे पहले पटा लूं। मगर यहाँ पे मैंग तियांग के ड्रैगन जियाओबिंग को शाओ तियांग की बात खटक रही होती है, मगर वो शाओ तियांग की यहाँ बकवास सुन रहा होता है कि आखिर ये छोटू सा बर्ड इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे मास्टर को लेकर के कैसे कर रहा है। तभी लिन फैंग शाओ तियांग को शांत करके कहता है कि हमें जल्द से जल्द डीमन फॉरबिडन लैंड की ओर निकलना चाहिए। और वो सब के सब उधर निकल जाते हैं और वो लोग फाइनली अब डीमन फॉरबिडन लैंड के एकदम अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे उनके उनके सामने 9th फ्लोर का पगोडा होता है। तभी लिन फैंग उस पगोडा को देख करके कहता है कि मुझे इस पगोडा के अंदर से काफी नेगेटिविटी फील हो रही है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी मैंग तियांग का ड्रैगन जियाओबिंग कहता है कि मास्टर, जब मैं और मेरे मास्टर इस पगोडा के फर्स्ट फ्लोर तक ही पहुंचे थे, तब हमारे ऊपर उस इविल ड्रैगन स्पिरिट ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हमने अपनी जान बचा करके यहाँ से भागना पड़ा था। और आप आकर के अगर उस इविल स्पिरिट को नहीं मारते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, क्योंकि इस पगोडा में मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर इविल स्पिरिट होंगी। उन दोनों की बात को सुन करके तभी फर्स्ट लॉर्ड वहां पे आता है और कहता है कि मास्टर लिन फैंग, इस पगोडा के अंदर मैंने सुना है कि जब एशियन वॉर हुई थी तो ये पगोडा काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, मगर इस पगोडा के अंदर इमॉर्टल लेवल के डिवाइन ट्रेजर्स पड़े हुए हैं। और वो ट्रेजर्स यहाँ पे कई सारे इविल स्पिरिट को कैप्चर करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये पगोडा स्पेशली इविल स्पिरिट्स को रिफाइन और साथ में उसे कैद करने के लिए बनाया गया था। तभी फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि मुझे इसके अंदर जाने के लिए एक फॉर्मेशन बनाना होगा, क्योंकि इसके आसपास मैजिकल फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए वो वहां पे तुरंत अपना एक पोर्टल बना देता है और उस पोर्टल के जरिए वो लोग सीधा सारी स्पेल को क्रॉस करके सीधा उस पगोडा के पास पहुंच सकते हैं। लिन फैंग अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो। वो लोग वहां से चले जाते हैं और उस पगोडा के एंट्रेंस गेट पे आके रुक जाते हैं। तभी लिन फैंग की नजर पड़ती है उस पगोडा पे, क्योंकि उसके एंट्रेंस पे भी एक फॉर्मेशन को बनाया गया था, जिस फॉर्मेशन को अगर इन लोगों ने ब्रेक किया तो आसपास के जितने डीमन है वो आजाद हो जाएंगे। मतलब इस पगोडा को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर इससे छेड़खानी की गई तो सारे के सारे डीमन अपने आप ही बाहर आ जाएंगे और जिसने भी इसे तोड़ा तो सबसे पहले ही मरेगा। तभी लिन फैंग फर्स्ट लॉर्ड को फिर से बुलाता है और तभी फर्स्ट लॉर्ड वहां पे एक और पोर्टल को बनाता है, जिससे वो लोग फॉर्मेशन को बिना छेड़े वो लोग सीधा उस पगोडा के फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते थे। ये देख करके लिन फैंग और मैंग तियांग और साथ में जियाओ बिंग और शाओ तियांग सब रेडी हो जाते हैं। तभी लिन फैंग कहता है कि मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए वो फेरी एनर्जी ढूंढ के रहूंगा। ये कह करके वो मैंग तियांग को अंदर लेकर के चला जाता है। तभी फर्स्ट लॉर्ड के पीछे से सिस्टर सुजू आकर के कहती हैं कि फर्स्ट लॉर्ड, क्या हमें अंदर जा करके उन बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए? मगर तभी फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ और भला मैं अंदर जा करके कैसे उन डीमन से फाइट कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो अंदर नहीं जा पाऊंगा। इस बात को सुन करके एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि वाकई में ये बुड्ढा एक नंबर का फट्टू है और सिर्फ इसे ट्रेजर्स की भूख होती है। तभी एंसेस्टर सुजू अपने डिसाइबल से कहती हैं कि मैं अंदर जा रही हूँ लिन फैंग और मैंग त्यांग की मदद करने के लिए। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई भी खतरा नजर आए तो तुम लोग यहाँ से तुरंत भाग जाना। वो लोग भी एंसेस्टर सुजू की बात मान जाती हैं। तभी एंसेस्टर सुजू मैंग त्यांग और लिंग फैंग के पीछे पीछे उस पगोडा के अंदर आ जाती हैं और तभी हमें उस पगोडा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे डिमोनिक पिलर होते हैं और हर एक डिमोनिक पिलर पे एक डिमन की स्पिरिट कैद होती है। तभी मैंग त्यांग कहता है कि अंकल लिन फैंग, वो आपके सामने जो
पल दिख रही है ना, मुझे वही पल चाहिए ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए। मगर तभी लिन फैंग उस पल को देखता है और चारों तरफ ऑब्जर्व करने लगता है और तभी वो देखता है कि वो पल इन सारे के सारे डीमंस को कैप्चर करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल दिखा रहा होता है, क्योंकि लिए वो इस फॉर्मेशन का कोर होता है। और तभी वो देखता है कि चारों तरफ गॉड लेवल के डीमन स्पिरिट कैद होती हैं और वो काफ़ी कोशिश कर रही होती है वहाँ से निकलने की। और अगर लिन फैंग उस पल को वहाँ से हटाता है तो काफ़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर ही रहा था, तभी सिस्टर सुज़ू वहाँ आ जाती हैं और उस पल को देख कर के कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे गॉड इमॉर्टल लॉर्ड का तूबा इमॉर्टल पल यहाँ पे मौजूद है, जो कि इस फॉर्मेशन को ताकत दे रहा है। इसी की वजह से ये सारे डीमंस यहाँ पे कैद हैं। अगर तुमने लिन फैंग उस पल को यहाँ से निकाला तो वाक़ई में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी लिन फैंग वहाँ खड़ा होकर के काफ़ी कशमकश में फँस जाता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ? तभी लिन फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे मैंग से वादा किया है कि मैं उसके लिए इस पल को हासिल करके रहूँगा। तो मैं ये काम करूँगा, भले ही से मैंग मेरा बेटा हो या ना हो, मैंने उससे वादा किया है, ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी लिन फैंग मैंग से कहता है कि तुम बिना देर किए अंदर जा सकते हो और उस पल को लेकर के आओ और यहाँ पे मैं उस सारे के सारे डीमन स्पिरिट को देख लूँगा। फैंग की बात को सुन कर के मैंग फिर से एक बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अंकल लिन फैंग, सच में मैं अंदर जाऊँ ना? ये बात सुन कर के लिन फैंग कहता है, हाँ, तुम अंदर जाओ। और तभी साओ त्यांग आ जाता है और कहता है कि त्यांग, जैसे ही तुम उस पल को लेकर के यहाँ पे आना, यहाँ से तुम भाग जाना, क्योंकि लिए हम लोग उन सारे के सारे डीमन मॉन्स्टर को देख लेंगे, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी हो। ये सुन कर के मैंग तियांग का ड्रैगन ज़ियाओ बेंग वो तो एकदम भड़क जाता है और वो गुस्से से आगे आकर के कहता है कि लिटिल बर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ। कहीं तुम यहाँ पे अपने मास्टर को चेंज तो नहीं करना चाहते हो? शाओ तियांग अपने मन में कहता है कि मैं इस गधे को कैसे समझाऊँ कि ये आने वाले में मेरा यंग मास्टर होने वाला है। और तभी उन दोनों की तू-तू मैं देख करके लिन फैंग उन दोनों के सर पे एक-एक टिप्पणी मारता और कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ। और तभी लिन फैंग अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसकी पावर की वजह से आसपास में जितने भी पहाड़ होते हैं वो वहां पे क्रैक होने लगते हैं। ये देख करके हैंग तियांग और जियाओ बिंग उसका ड्रैगन वो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिन फैंग ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा जो लिया होता है। और तभी जियाओ बिंग कहता है कि मास्टर, सच में लिन फैंग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी मैंग तियांग कहता है कि मैं बड़ा होकर के अंकल लिन फैंग की ही तरह पावरफुल बनूंगा। ये कहते हुए मैंग तियांग लिन फैंग के ऑर्डर का इंतजार कर रहा होता है कि अंकल लिन फैंग कब उसे ऑर्डर दें और वो जल्दी से जा करके उस डिवाइन पर्ल को लेकर के आ जाए। तभी लिन फैंग उसको कहता है कि तुम जाओ जल्दी से उस पल को लेकर के आओ। और बिना देर किए मैंग तियांग तुरंत चला जाता है और ट्रीजर कैप्चरिंग तिलिस्मान को बाहर निकालता है और उस तिलिस्मान को सीधा उस पल के पास भेज देता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन को बिना टच किए उस पल को बाहर निकाल सकते थे। और देखते ही देखते मैंग तियांग उस डिवाइन पल को अपने पास ले आता है और उसे रिफाइन करने लगता है। और वो पल उस फॉर्मेशन से जैसे ही हटती है, आसपास के जितने भी डीमन स्पिरिट कैद थी वो वहाँ पे पूरी तरीके से हरकत में आ जाती हैं और वो कहते हैं कि फाइनली आज हम कई हजार साल बाद यहाँ पे आज़ाद होने वाले हैं। और उन सब की बात लिन फैंग सुन रहा होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कैसे वो लोग यहाँ पे इस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकले और लिन फैंग उन लोगों का शिकार कर सके। और नीचे खड़े हुए जितने भी डिमन होते हैं वो तो और भी ज़्यादा खुश होकर के और अपनी पावर लगा करके उन सारी की सारी स्पिरिचुअल चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी उनमें से एक डीमन स्पिरिट ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और वो उन सारी स्पिरिचुअल चेन को तोड़ करके आसमान में उड़ता है। तभी लिन फैंग उसको अपनी तरफ आता हुआ देख करके स्मॉल फेरी स्लेयर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करता है। और जैसे ही वो डीमन स्पिरिट उस फॉर्मेशन के पास आती है, लिन फैंग तुरंत अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते वो डीमन स्पिरिट वहां पे हवा में गायब हो जाती है और वो एक धूल बन करके इधर उधर बिखर जाती है। ये देख करके नीचे जितने भी डीमन स्पिरिट होते हैं उसके साथ ही वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग अपनी ताकत लगा करके उन स्पिरिचुअल चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।